बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत सिंपल सी थ्योरम। वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या है, हम इस थ्योरम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के सवालों पर चर्चा करेंगे। ये जो अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है, वो थ्योरम बहुत सिंपल सी चीज कह रहा है आपको, वो याद रखना है। इसने कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या कहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए या वो उससे डिवाइड हो जाए, को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनमें उनके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो। वन में तो वन का डिवाइडेशन तो सभी में हो जाता है, लेकिन वह संख्या जिसमें अपने स्वयं के अलावा और किसी से डिवीजन नहीं हो, वो क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और वही कहलाती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सिंपल आ गया समझ में। और इसको देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। हमारे पास कोई संख्या है जो भाज्य है, जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाता है। मैं यदि उसमें कुछ संख्याओं, किसी संख्या का भाग लगाकर आगे बढ़ूं तो मुझे उस संख्या के, उस भाज्य संख्या के छोटे छोटे ऐसी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी जिनका मैं आपस में गुणा करूं तो वो भाज्य संख्या आ जाएगी। और वो यही चीज कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझिए। देखिए, मेरे पास मान लो एक संख्या है, वो लिख रहा हूं मैं 12। कितनी लिख रहा हूं, 12। ये 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाता है, तो ये हो गई भाज्य संख्या। अब इस भाज्य संख्या के मैं करूंगा गुणनखंड, मतलब इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा संख्याओं के जिनका आपस में गुणा करूं तो 12 आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इस 12 को 2 से डिवाइड करता हूं। जब इस 12 को 2 से डिवाइड किया, बताओ 2 से 12 को भाग लगाया तो कितनी बार गया, 2 का पहाड़ा बोलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। कितनी बार गया, 6 बार। तो ये 6 बार यहां 12 डिवाइड हो गया 2 से। अब ये 6 भी भाज्य संख्या है, तो इस 6 में भी हम क्या करते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। 2 से भाग लगाया तो 2 3 जा 6, कितनी बार गया, 3 बार। अब ये 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें इसका ही भाग जा सकता है, तो मैं इस 3 को भी 3 से डिवाइड कर दूं तो यहां आखिरी में क्या बच गया, मेरे पास 1 बच गया। अब यहां पर ये जो 12 है, इस 12 के मुझे यहां पर 3 टुकड़े प्राप्त हो गए। कितने टुकड़े प्राप्त हो गए, 12 के 3 टुकड़े प्राप्त हो गए। मतलब 12 को मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, और वो 3 भाग हैं अभाज्य। क्या है वो 3 भाग, अभाज्य। कैसे हैं अभाज्य, क्योंकि 2 है, 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। ये भी 2 है, इसमें भी 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ये 3 है, 3 में इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हो गई। यदि मैं इनका गुणा करूं तो मुझे 12 मिलेगा। देखिए, करिए आप गुणा, ये है 2 का गुणा इस 2 में करो तो 2 दूना 4, और इस 4 का गुणा 3 में करो तो ये 12 आएगा।
मतलब 12 के मैंने गुणनखंड कर दिए, वो कितने हो गए? 2 गुणित 2 गुणित 3 कर दिए छोटे छोटे टुकड़े। तो देखो ये लैंग्वेज करी, प्रत्येक भाज्य संख्या ये अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में होते हैं। अब अभाज्य संख्याओं की घातों की बात कर ले हम यहां पर, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। यहां 2 कितनी बार आ रही है? यहां तो 2 बार आ रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या की घात कितनी बनी? 2 की घात 2, 2 टू दी पावर 2, और मल्टीप्लाइड कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब ये है आपका 12 और ये है इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणा। ये है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। हो गया क्लियर? क्या कह रहा है वो? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर घात चाहे तो आप लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है, यहां पर पावर कितना है? 1 है, ये अंडरस्टूड है। हमने क्या किया? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख दिया, और जब ये घातों के गुणनफल हमें प्राप्त हो गए तो ये किसके अंतर्गत हुए, किसके तहत हुए? वो है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर? ये चीज है। अब यहां पर एक शब्द ये और कह रहा है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये जो गुणनखंड है, इन गुणनखंडों के क्रम का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? मान लो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा तो भी 12 आया, और आप में से किसी ने इसको सॉल्व किया तो उसने कहा इसको मैं ऐसा लिख दूं 3 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या इनका गुणनफल भी 12 होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं इसी रूप में अगर इस क्रम में इसको लिखूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन वैल्यू तो कितनी आएगी आपकी? यही आने वाली है। ये है आपका आधारभूत प्रमेय, किसका? अंकगणित का। किसका आधारभूत प्रमेय आ गया? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आ गया। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इस फंडामेंटल थ्योरम को आप सीख गए, तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या हो गया? आपके पास यदि कोई भाज्य संख्या है, उसके आप क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे। वो कौन से होंगे? अभाज्य होंगे, और उनको उनकी घातों के गुणन के रूप में लिखेंगे, उनकी घातों के गुणे के रूप में लिखेंगे, तो ये कहलाएगी फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसके बाद हम करने वाले हैं इस प्रमेय या आधारभूत प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। वो है आपकी एक्सरसाइज 1.2। इसके सवालों पर अब हम चर्चा करते हैं। तब तक आप इस प्रमेय को एक बार अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, इसको एक बार और पढ़ लीजिए।